नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग और उनके अनुच्छेद के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले तो ये रोमन नंबर आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा रोमन नंबर किस चीज़ के लिए होता है। तो रोमन नंबर की अगर आपको अच्छे से जानकारी होगी तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संविधान के जो भाग हैं, अगर इस प्रश्न को करना है तो आपको रोमन नंबर का ज्ञान अवश्य होना है। और उससे पहले जान लेते हैं कि रोमन नंबर कैसे पढ़ा जाता है। तो जो रोमन नंबर पढ़ा जाता है, तो जैसे देखिए आई बनता है तो ये पहला होता है, फिर ये दूसरा होता है, तीसरा, चौथा चौथा होता है, फिर इसको पांचवा कहते हैं, फिर इसको छठा कहते हैं, फिर इसको सातवां कहते हैं, फिर इसको आठवां कहते हैं, और इस रोमन नंबर को नौ कहते हैं। नौ। फिर फिर इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें देखिए तीन डंडे हो गए, 13 कहते हैं। ये 14 होता है। फिर ये आपका ये 15 होता है, ये 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, और ये विविध जो इसमें विविध लिखा है ये आपका 19 होता है। डबल एक्स 20 होता है, और फिर ये 21 होता है, और ये आपका डबल एक्स डबल टू 22 होता है। इन रोमन नंबर को अगर किस तरीके से करना है तो मैं वीडियो में आपको, आने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन रोमन नंबर को भी पढ़ सकते हैं, और आराम से आप संविधान के भाग और विषय को जान सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं भाग एक में क्या दिया गया। तो भाग एक में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि 1 से 4 में है। फिर भाग 2 में नागरिकता है जो कि 5 से 11 है। फिर पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि मौलिक अधिकार होते हैं 12 से 35। फिर भाग 4 में आपके डीपीएसपी होते हैं कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 में होते हैं। और फिर पार्ट 4 के जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं 51 का माना जाता है। फिर पार्ट 5 जो कि द यूनियन जो कि संघ को परिभाषित करता है। फिर भाग 6 में स्टेट होते हैं जो कि 152 से 237 में है। और फिर पार्ट 7 जो कि प्रथम अनुसूची के भाग 20 से सम्मिलित राज्य थे तो इनको इसको हटा दिया गया है। फिर पार्ट 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है जो कि 239 से 242 है। फिर भाग 9 आपका पंचायत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 9 का जो कि म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। और फिर संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध होता है। फिर भाग 10 होता है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के बीच में होता है। तो अब फिर भाग भारत और राज्य के भीतर जो व्यापार करते हैं। फिर भाग 14 का है अधिकरण। फिर भाग 15 में निर्वाचन आता है। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में उपदेश या उपबंध होता है। भाग 17 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात संबंधित, अभी तक भारत में जैसे कि इमरजेंसी नहीं लगी, 352 में इमरजेंसी का उपबंध है। फिर भारत में जो वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगी है, बाकी तो इमरजेंसी तो लग चुकी है। फिर भाग 19 जो कि मिसलेनियस होता है। फिर भाग 20 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और भाग 21 अस्थाई संक्रमण काल विशेष उपबंध में होता है। और भाग 20 होता है संक्षिप्त नाम जो कि हिंदी के प्रतिगत पाठ निरसन में होता है। तो ये आपके भाग थे संविधान के भाग और विषय और अनुच्छेद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।